हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ क्लासेज में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज की ओर। पिछली जितनी भी हमने सभी क्लास की है उन सभी क्लासों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। आप सभी स्टूडेंट वहाँ पे जाकर उन क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज हम प्रतिशतता का जो टॉपिक है क्लास में जो होता है आपका उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न होंगे। आइए इसमें बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें किसी परीक्षा में क्या दिया है कि 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपको क्या निकालना है, कुल उत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी आपको अलग अलग दे रखे हैं ना परसेंटेज, उन सभी को आप क्या करोगे, प्लस करोगे और उसमें से क्या करोगे आप, उन दोनों को परसेंटेज माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, इसमें आपका कुल उत्तीर्ण का परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए अब इसमें निकालते हैं हम कुल उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास 60% किस में पास हुए हैं गणित में, 70 किस में हुए हैं इंग्लिश में, इन दोनों को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 130%। ये कितना हो जाएगा 130%। इस 130% में से आप क्या करोगे, जो इसमें दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है ना, दोनों को परसेंटेज कितना दिया है 50%। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 80%। 80% विद्यार्थी क्या है कुल उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि एक परीक्षा में हिंदी में कितने कहा उसने 40, संस्कृत में कितने कहा उसने 25 कहा, संस्कृत में कितने कहा है उसने 25 का है, और दोनों विषयों में कितने कहा उसने 20% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपको दे क्या रखा है इसने, आपको सभी परसेंटेज अनुत्तीर्ण की दी हुई है, लेकिन आपसे पूछ क्या आ रही है उत्तीर्ण का परसेंटेज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी परसेंटेज को आप उत्तीर्ण में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे आप, उत्तीर्ण में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इनसे उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल सकते हो। चलिए देखना आप इसमें हिंदी में कितने परसेंट, 40% है ना विद्यार्थी, हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण कितने होंगे आपके 60%। 60% क्या हो जाएंगे आपके, पास हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके संस्कृत में अनुत्तीर्ण कितने हैं आपके 25%। कितने आपके 25%। तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 75%। कितने हो जाएंगे 75%। दोनों विषयों में क्या है कि 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ना। तो दोनों विषयों में जब 20% अनुत्तीर्ण है तो 80% क्या हो जाएंगे, इसमें पास हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको पास के तो परसेंटेज चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए कुल उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आप क्या करोगे 60 और 75 को आप प्लस कर लोगे। तो 60 और 75 कितने होते हैं आपके 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135, और उसमें से माइनस कर लोगे आप 80। कितना माइनस कर लोगे इसमें आप 80%। तो ये आ जाएगा आपका 55%। तो 55% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो हमारे जो सभी टोटल विद्यार्थी आपके पास हुए हैं कितने हुए हैं 55%। यदि इसको आप अनुत्तीर्ण से ही करते, यदि इसको आप किससे करते आप अनुत्तीर्ण से ही, तब आपको क्या करना होता कि इसमें 40 और 25 कितने होते हैं आपके 65। कितने होते हैं 65। 65 में से आपको क्या माइनस करना होता, 20 माइनस करते। जैसे आप 65 में से 20 माइनस करते तो वहां पे क्या आता, आपको 45% क्या आते हैं आपके फेल हो रहे हैं। जब 100 में से 45 फेल हो रहे हैं तो आपके पास कितने होते 55%। तब भी आपका आंसर कितना आता, आपका 55% आता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना इस क्वेश्चन में आप हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में क्या हुआ है कि 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। आपसे क्या पूछा है, जो परसेंटेज पूछा है अनुत्तीर्ण का पूछा है। तो इसमें जो भी आपको परसेंटेज उत्तीर्ण में दिया है उन सभी को आप क्या करोगे, अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आप देखना, आपकी जो प्रथम प्रश्न पत्र है
उसमें दे क्या रखा आपको 75%। 75% क्या दे रखा आपको, उत्तीर्ण दे रखा है। इसका मतलब होता है कि जब 100 में से 75 पास हो गए हैं तो फेल कितने होंगे आपके 25%। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपका 25% क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो रहा है, ये फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आपके, फेल हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड में, सेकंड प्रश्न पत्र में क्या हुआ आपको 55% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। जब 100 में से 55 क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फिर कितने बचे हैं, 45 छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण होंगे। तो सेकंड में भी क्या होगा आपका 45% छात्र क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे। और आपको दिया क्या है और इसमें, जबकि दोनों में आपको पहले से ही दे रखा था कि 35% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 35% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। उसने इसमें दोनों में आपको उत्तीर्ण नहीं दिया है, तो इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमें पहले से इसमें दिया हुआ है कि 35% क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। चलिए अब हमें क्या निकालना है, कुल अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है। हमें निकालना है कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे आप, 25 और 45, इनका टोटल 25 और 45, इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप 70। उस 70% में से आप 35% माइनस कर लोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 35%। तो आपका जो आंसर होगा ये 35% क्या होगा, ये फेल होगा। तो 35% टोटल क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना आप इसमें क्वेश्चन 4 में आप इसमें दिया क्या है कि एक किसी परीक्षा में गणित में क्या हो रहा है कि 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है, ये उत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण की संख्या। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, उत्तीर्ण का परसेंटेज। उत्तीर्ण का परसेंटेज निकालने के लिए आपको सभी को किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना होगा। चलिए आप परीक्षा में गणित में क्या दे रखा आपको 60% लड़के, 60% लड़के क्या हो रहे हैं, वो तो उत्तीर्ण हो रहे हैं ना। देखो गणित में कितना हो रहा है 60% उत्तीर्ण हो रहे हैं, विज्ञान में कितना हो रहा है 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन दोनों विषयों में कुल क्या हो रहे हैं 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। सिर्फ हमें जो अनुत्तीर्ण दिया हुआ है ना, सिर्फ उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो आपका सेम पैटर्न रहेगा पिछले क्वेश्चन जैसे रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कुल उत्तीर्ण। कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको 60 प्लस 65 और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 60 और 65 ये तो उत्तीर्ण है, इनमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। लेकिन जो आपका 30% दोनों में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। जब 30% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, वो 70%। तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 70। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है आपके पास, ये 125%। 125% में से जब 70% माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 55%। तो हमें एक बात पता लग गई कि यहाँ पे जो टोटल आपके उत्तीर्ण हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 55%। लेकिन आपसे आंसर वो परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है आपसे आंसर, कुल संख्या में पूछ रहा है। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं, 600 लड़के बैठे हैं। तो ये पूछ रहा है कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो आपको क्या करना होगा, आपको संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 600 का 55% निकाल देना। 600 का आप क्या करोगे 55%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33। तो आपका जो आंसर आएगा 330 लड़के। 330 जो लड़के हैं वो क्या हो रहे हैं 600 में से परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखना जो ये टाइप है आपका, ये थोड़ा सा उससे अलग है। जो भी अब तक हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप को जो है थोड़ा सा इससे अलग है। देखना इसमें क्या कह रहा है आप कि एक परीक्षा में राम क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंक मिल रहे हैं उसको? 30%। यदि उसे 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता ना। जब वो 30% मिलने के बाद 30 अंकों से फेल हो रहा है, यदि उसको वे 30 अंक मिल जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता ना। चलिए नेक्स्ट देखो आप, जबकि श्याम क्या कर रहा है, 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। 80 अंकों से क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है ना। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा क्या पूछ रहा है? पूर्णांक पूछ रहा है। देखना आप, राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 30% अंक। यदि उसको में 30 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता? वो पास हो जाता ना। इसी प्रकार जो श्याम है उसे कितने मिले हैं? 35% अंक, और वो कितने अंकों से फेल हुआ? 80 अंकों से। यदि उसको 35% के साथ वो 80 अंक भी मिल जाते तब भी तो पास हो जाता ना। तो 35% प्लस 80, तो दोनों के पासिंग मार्क्स इक्वल हो गए ना। इसलिए हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया? इसमें बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आपको करना क्या है? जो परसेंटेज वाले हैं उसको एक साइड ले जाना है, और जो अंक है उसको एक साइड ले जाना है। चलिए आपको क्या करना है? 30% को 35% के पास ले जाएंगे, तो 30 जब इधर से उठ के बराबर के दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 35% में जब 30% माइनस होंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 5%। कितना बचेगा आपके पास? 5%। चलिए, और जो ये 80 है, 80 कहाँ पे जाएगा? 30 के पास। 80 कहाँ पे जाएगा? 30 के पास। और जब ये 80 इधर से जाएगा 30 के पास, तो माइनस का तो 80 हो जाएगा, और प्लस से कितने होंगे? 30। तो आपके जो अंक हो जाएंगे माइनस के 50 आएगा। लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? माइनस शो करेगा सिर्फ फेल को। माइनस के शो करेगा सिर्फ फेल होने को शो करेगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो 5% की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? आपके 50 अंक के। 5% जो किसके इक्वल? आपके 50 अंक के। और आपको करना क्या है? आपको निकालना क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100%। पूर्णांक कितना होता है आपका? 100%। तो ये देखना आप, 5% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के। तो कितने गुना हो रहा है? 10 गुना। कितने गुना हो रहा है ये? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर दो आप, तो कितना आ जाएगा ये? 1000। तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना, सीता 40% अंक प्राप्त करते हैं और गीता 30% अंक प्राप्त करते हैं। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो इस बार सीता को कितने अंक मिल रहे हैं? 40%। सीता को कितने अंक मिल रहे हैं आपके? 40%। लेकिन वो क्या हो रही है? सीता के जो पास होने के लिए, इसने क्या कहा क्वेश्चन में आपसे कि सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना अधिक है? 56 अधिक है। कितना अधिक है? यदि हम 40% में से 56 माइनस कर दे तो हमें क्या पता लगेगा कि वो पास कितने पे हो रहे हैं? कितने में पास हो रही है वो? तो आप इसको क्या करोगे? आप 40 में से 56 अंक माइनस कर देंगे तो क्या पता लगेगा कितने पे वो पास हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? गीता। गीता कितने परसेंट अंक प्राप्त कर रही है? 30%। गीता कितने अंक प्राप्त कर रही है? आपके 30%। लेकिन वो क्या है कि जो गीता के प्राप्तांक है वो 24 कम है। यदि गीता को 30% के साथ 24 अंक भी और मिल जाए तो वो क्या होगा? वो भी तो पास हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? 30% प्लस 24, दोनों के पासिंग मार्क्स तो इक्वल होंगे ना, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे? आप जो परसेंटेज होगा उसको तो एक साइड कर लेंगे आप। 40 में से 30 गए तो कितना होगा आपके पास? ये 10%। और ये 56 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा आपका? 80। तो 10% की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी? 80 अंक के। 10% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आपके 80 अंक के। तो 10% से जब वो 80 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 8 गुना। कितने गुना हो रहा है? 8 गुना। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है आपका? 100%। तो कितने गुना कर देंगे 100% का? 8 गुना। तो परीक्षा का जो पूर्णांक हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखना इसमें क्या कह रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपको कितने अंकों पे पास हो रहे हैं और कितने उसमें परीक्षा में टोटल पूर्णांक रखा गया था। आपको क्या करना है कि परीक्षा में मोहन कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 35%। कितने कर रहा है, 35% अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसके जो प्राप्तांक है, उसके जो प्राप्तांक है न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक है। यदि हम 35% में से 30 अंक माइनस कर दे तो हमें पता लग जाएगा वो कितने पास हो रहा है। तो 35% में से हम क्या करेंगे, 30 अंक माइनस कर देंगे, जबकि सोहन क्या है 25% अंक पाता है और कितने से, उसके जो उत्तीर्ण से कितने कम रहते हैं, 30 कम रहते हैं। यदि इसको 25% में 30 अंक जोड़ दिए जाए तो उसका पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके इक्वल। तो आप क्या करोगे, 25% में आपको 30 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 35 में से 25% जब माइनस होंगे तो कितना बचेगा, ये 10%। और इसको जब इधर ले जाऊंगा कितना बचेगा आपका, ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। कितने गुना हो रहा है आपका, ये 6 गुना। कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। तो 10 से जब 6 गुना हो के 60 आ रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना रहता है हमेशा आपका, 100%। तो 100 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 600। 600 तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, पूर्णांक। 600 क्या निकल कर आ जाएगा आपका, पूर्णांक। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कैसे निकाल लेंगे आप, चलो देखना आप। या तो आप ऐसे कर लेना कि 25% में 30 अंक जोड़ देंगे। 25% में कितने जोड़ देंगे आप, 30 अंक, तब भी आपका न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। या फिर आप 35% में से 30 अंक माइनस कर लेंगे आप, तब भी आपका क्या होगा, उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखो आप टोटल कितने आपके 600 मार्क्स है, टोटल कितने आपके 600। तो 600 में से आप चलो देखो दोस्तों, चलिए आप टोटल आपके कितने हैं, 600 मार्क्स है ना। इस 600 का आप क्या निकाल लेंगे, 25%। कितना निकाल लेंगे आप, 25%। तो 25 सिक्का 150, तो आपके अंक कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे ना। तो इसमें आप कितने प्लस कर देंगे आप, 30। तो टोटल जो आपके उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 180 अंक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।